हाय गाइज, गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं प्रदीप सिंह एक बार आप लोगों के बीच से फिर से। तो हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ रखा था गाउस के नियम के अनुप्रयोग का जो टॉपिक था, लास्ट टॉपिक, उसका एक अनुप्रयोग ही और शेष रह गया था। तो आज उसको लेकर के आए हैं, यानी गाउस के नियम का आखिरी अनुप्रयोग और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, तो उसको डिस्कस करेंगे। बस खास बात ये है कि इसका डेरिवेशन जो है पिछले डेरिवेशन से बिल्कुल मैच करता है, इसलिए बिल्कुल आसान तरीके से इसको समझेंगे। कोई दिक्कत भी नहीं होगी किसी विद्यार्थी को पढ़ने के लिए, क्योंकि जो पुराना डेरिवेशन पढ़ चुके हैं, यानी पुराना वीडियो जो हमारा देख चुके हैं, वो इसको बहुत ही जल्द बिल्कुल मिनटों में समझ जाएंगे। लेकिन हाँ, जिन्होंने अभी तक हमारा पुराना वीडियो नहीं देखा हो, वो इस वीडियो को देखने से पहले पुराने वीडियो को अवश्य देखें, ताकि इस वीडियो को देख करके आसानी से इस टॉपिक को समझ सकें। और सबसे खास बात यह है कि जो विद्यार्थी आज हमसे नए जुड़ रहे हैं, जिन्होंने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, वो फटाफट आज ही चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि उनको अगले वीडियो के नोटिफिकेशन अवश्य मिले। हाँ, अगर किसी को पुराने कंटेंट में कोई समस्या है कि सर मुझे पुराने वीडियोज नहीं मिल पा रहे हैं, तो वो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें, ज्ञानांजलि फिजिक्स क्लासेस बाय प्रदीप सर। अभी ज्वाइन करें और उस पर जाएंगे तो उसमें सारा कंटेंट आपको मिल जाएगा। अभी तक का जो भी हमने पढ़ाया हुआ है, सारे वीडियो, जो कुछ भी हमने नोट्स वगैरह उपलब्ध कराए हैं, सबका सब उस टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएगा। तो फटाफट टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें और किसी प्रकार की प्रॉब्लम के लिए भी अपनी प्रॉब्लम उस पर हमसे शेयर कर सकते हैं। ठीक है, चलते हैं आज अपने टॉपिक पर। आज की हमारे हेडिंग जो है, टॉपिक है गाउस के नियम का प्रयोग है समान पृष्ठ घनत्व की धन तथा ऋण आवेशित समांतर अचालक प्लेटों के बीच तथा बाहर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। मतलब दो समांतर अचालक प्लेटें हमें दी गई हैं जो कि धनावेशित व ऋणावेशित हैं, उनके बीच या उनके बाहर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता गणना करनी है। इसके लिए माना दो समांतर अचालक प्लेटें, प्लेट 1 व प्लेट 2, एक दूसरे के समांतर निर्वात में स्थित हैं। ठीक है, इन पर एक समान रूप से प्लस क्यू चार्ज आवेशित है, एक में प्लस क्यू चार्ज, एक में माइनस क्यू चार्ज है, तथा इनके पृष्ठ आवेश घनत्व सिग्मा है। ठीक है, चूंकि हम पढ़ चुके हैं या हम जानते हैं समांतर अचालक प्लेट के निकट किसी भी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E is equal to सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन। ये आप पढ़ चुके हैं पिछले लेक्चर में, इसलिए सीधे लिखेंगे वी नो दैट। ठीक है, हम जानते हैं कि समांतर अचालक प्लेट के निकट किसी भी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E is equal to सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट। क्योंकि हमने यहां पर एक चीज लिखी है बीच तथा बाहर। ठीक है, मैं दो बिंदुओं पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, तो हम पहला टॉपिक डिस्कस करेंगे, यानी पहली जगह जब बिंदु P प्लेटों के बीच में स्थित हो। जब बिंदु P आपका प्लेटों के बीच में स्थित है, तो यहां देखेंगे बिंदु P प्लेटों के बीच स्थित है। क्योंकि यह प्लेट आपकी धनावेशित है, कहीं पर भी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की अगर गणना करनी है, तो हम यह मानेंगे कि वहां पर कोई धनपरीक्षण आवेश स्थित है। यहां पर हमने धनपरीक्षण आवेश की कल्पना की, क्योंकि यह प्लेट ऑटोमेटिक धनावेशित है, तो इस पर जो फोर्स ऑफ रिपल्सन लगेगा, मतलब प्लेट 1 के कारण बिंदु P पर जो विद्युत क्षेत्र की दिशा होगी प्लेट 1 से दूर की ओर होगी। किंतु उसी क्षण अगर हम बात करें प्लेट 2 के कारण, तो चूंकि प्लेट 2 ऋणावेशित है, इस कंडीशन पे प्लेट 2 के कारण बिंदु P पर जो विद्युत क्षेत्र तीव्रता होगी E2, उसकी दिशा प्लेट 2 की ओर होगी। खास बात यह है कि हम देखते हैं विद्युत क्षेत्र तीव्रता E1 या विद्युत क्षेत्र तीव्रता E2 दोनों एक दिशा में है, अतः परिणामी विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होगी दोनों के सदिश योग के बराबर होगी। तो आइए चलते हैं प्लेट 1 के कारण। देखिएगा, प्लेट 1 के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 इक्वल टू सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट। इसकी दिशा होगी प्लेट 1 से दूर की ओर। इसे आप चाहें समीकरण नंबर 1 कर सकते हैं। इसी प्रकार सिमिलरली लिखेंगे प्लेट 2 के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2 इक्वल टू सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट। इसको आप समीकरण नंबर 2 कर दें। इसकी दिशा खास बात यह है प्लेट 2 की ओर है। तो यहां पर आप देखते हैं E1 व E2 की दिशाएं समान हैं, अतः दोनों प्लेटों के बीच बिंदु P पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E इक्वल टू यहां पर होगा वेक्टर E1 प्लस आप वेक्टर E2। समीकरण 1 व 2 से E1 व E2 के मान रखेंगे और सॉल्व करेंगे, तो निकल के आता है वेक्टर E इक्वल टू सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट। ध्यान दीजिएगा, वेक्टर E इक्वल टू सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट, यानी कि अब आप समांतर अचालक प्लेटों के बीच विद्युत क्षेत्र तीव्रता का व्यंजक प्राप्त कर चुके हैं। इस व्यंजक में आप ये देख रहे हैं E इक्वल टू सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट। यहां पर कहीं भी आपको R की वैल्यू नहीं मिल रही है, मतलब यह अगर बात करें सूत्र तो दूरी से मुक्त है। इसका कहने का मतलब यह है कि प्लेट के बीच किसी भी स्थान पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता समान होगी। ठीक है, अगर यहां पर दूरी होती उसका फर्क पड़ता, चूंकि यह फार्मूला, यह सूत्र आप देख पा रहे हैं दूरी से मुक्त है, मतलब यहां पर कोई दूरी का उपयोग नहीं हुआ है। इसका मतलब यह है कि प्लेटों के बीच किसी भी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता समान होगी। केस नंबर सेकंड पर चर्चा करेंगे तो क्या होगा,
जब बिंदु P प्लेटों के बाहर स्थित हो। ठीक है, तो देखेंगे जब बिंदु P प्लेटों के बाहर स्थित हो तो उस कंडीशन में क्या होगा, नोट करेंगे, बिंदु P प्लेटों के बाहर। अब बिंदु P देखते हैं। चलिए हमने मान लिया बिंदु P के बजाय इसको हमने P' मान लिया। ये देखिए फिगर में बिंदु P'। अब यहां पर अगर हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की गणना करना चाहें तो यहां पर फिर हम मानेंगे कोई धन परीक्षण आवेश Q0। जैसे ही धन परीक्षण आवेश Q0 मानेंगे तो प्लेट 1 के कारण, जो कि प्लेट 1 धनावेशित है, तो प्लेट 1 के कारण जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी E1, यह आपके दोनों प्लेटों से बाहर की ओर होगी, मतलब प्लेट 2 से दूर की ओर होगी। लेकिन अगर हम बात करें बिंदु P' पर प्लेट 2 के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, चूंकि प्लेट 2 ऋणावेशित है, इस कंडीशन पे P' बिंदु पर प्लेट 2 के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता प्लेट 2 की ओर होगी। इस कंडीशन पे देखते हैं दोनों की दिशाएं क्या है, विपरीत है। चलिए देखिएगा, तो देखिएगा बिंदु P' पर प्लेट 1 के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 इज इक्वल टू, ये होगा आपका सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट। इसकी दिशा होगी प्लेटों से दूर की ओर। क्या होगा, प्लेटों से दूर की ओर, समीकरण नंबर 1। इसी प्रकार प्लेट 2 के कारण बिंदु P' पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता नोट करते जाएंगे, E2 इज इक्वल टू, तो ये क्या होगा आपका सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट, और यहां पर लिखेंगे प्लेटों की ओर। इसकी जो दिशा होगी प्लेटों की ओर होगी। अब समीकरण नंबर इसको 2 कर देंगे। अच्छा एक बात देखेंगे, यहां पर दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट, परंतु दिशाओं में दोनों विपरीत हैं। अतः बिंदु P' पर जो परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वेक्टर E इज इक्वल टू, वो होगा आपका वेक्टर E1 माइनस आप वेक्टर E2। जैसे ही E1 माइनस E2 यानी कि समीकरण 1 व 2 से जब यहां पर आप वैल्यू रखेंगे E1 व E2 की, तो उस कंडीशन पर आप क्या पाते हैं, E इज इक्वल टू सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट, या परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E इक्वल टू 0। कहने का मतलब यह है कि समांतर अचालक प्लेटों के अगर बाहर की बात करते हैं, ध्यान दीजिएगा, दो समान पृष्ठ घनत्व की धन तथा ऋण आवेशित समांतर अचालक प्लेटों के बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E इज इक्वल टू 0, यानी किसी बिंदु पर इन प्लेटों के बाहर अगर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की बात करेंगे तो वह क्या होगा, 0। हाँ, अगर किसी भी विद्यार्थी को एक बार प्रॉब्लम हुई हो तो वीडियो को रिपीट करके जरूर देखेंगे। एक बार वीडियो को दोहराएं, उस पे सारी प्रॉब्लम आपकी खत्म हो जाएंगी। उसके बावजूद अगर आपको लगता है कि कोई लाइंस क्लियर नहीं है, कोई टॉपिक क्लियर नहीं है, तो उसके लिए फटाफट आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर अपनी कमेंट करें, प्रॉब्लम शेयर करें, और जो भी हो गई आपके लिए हम नया वीडियो के थ्रू या आपकी सारी प्रॉब्लम्स को क्लियर करने का पूरा प्रयास करेंगे। और हाँ, अगर अभी तक वीडियो पसंद आया हो ना तो फटाफट वीडियो को लाइक करें, और जो आपके मित्र अभी भी आपके इस प्रोग्राम का हिस्सा ना बन पाए हो तो उनको भी ये लिंक शेयर करें, ताकि वो भी आपके साथ आपके इस लॉकडाउन के पीरियड में सब बिल्कुल ईमानदारी से पढ़ सकें और हमारे इस प्रोग्राम का हिस्सा बन सकें। तो प्यारे दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।